नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवालिका एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं परीक्षा पथ पर। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिन बच्चों का अभी ग्रुप डी आपका क्वालिफाइड हुआ है तो उनका पीईटी टेस्ट आना है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो बेसिकली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आगे की तैयारी करने वाले हैं। आपकी डेट क्या रहेगी, मेल और फीमेल के लिए क्या क्या चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, या इसमें कहाँ पे आपको कौन से पॉइंटर्स पे ध्यान रखना है, और इसके एक्सेप्टेड कौन कौन से, मतलब किस किस को ये देना ज़रूरी नहीं है या किसके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है पीईटी में, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज का हम लोग ये प्रॉपर वीडियो अच्छे से शांति से ध्यान लगाकर सुनेंगे कि आपको बेसिकली अपने फिजिकल का टाइम कैसे मैनेज करना है और अपने आप को इन बचे हुए दिनों में कैसे एफिशिएंट बनाना है कि आपका फिजिकल जो है वो क्वालिफाई हो जाए। देखिए बच्चे, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे हमारी वैकेंसीज कितनी थी, 32,438 फाइनल वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली है। ठीक है, लगभग 1 करोड़ बच्चों ने ये आपका फॉर्म फिल किया था, एप्लीकेंट्स थे, जिसमें से आपके कुछ बच्चों ने सीबीटी क्वालिफाई किया है। जिन्होंने सीबीटी क्वालिफाई किया वो आगे पीईटी की तैयारी कर रहे होंगे। तो हम लोग जिन्होंने सीबीटी क्वालिफाई कर चुके हैं, हम लोग यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, हमें वहाँ पर जाना है, फाइनल वैकेंसीज तक जाना है। बट सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का रोल रह जाता है, यहाँ बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप रह जाता है जो कि नॉन नेगोशिएबल है, मतलब कि करना है और एफिशिएंटली करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एथलेटिक्स बन जाना है उसके लिए, नहीं भाई हम तो टॉप आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारा का सारा खेल जो पीईटी का होता है वो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट, आप किस तरीके से कंसिस्टेंट हैं और किस तरीके से आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसमें ये नहीं कि आपने एकदम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया फिर लास्ट तक आते आते आप एकदम लो हो गए। कंसिस्टेंट रहना है पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो थोड़ा सा आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जैसे ही आप लोग सीबीटी क्वालिफाई करते हैं, सीबीटी क्वालिफाई करने के बाद हमारे पास आता है एक स्टेज 2 जो कि मैंडेटरी है, यानी कि कंपलसरी है। ठीक है, जितने भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं आपके सीबीटी वाले, वो इनके लिए कंपलसरी प्रोसेस है करना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यू डोंट नीड एन एलाइट एथलेटिक परफॉर्मेंस। आपको बहुत अच्छा एक एथलेटिक परफॉर्मेंस नहीं देना है, ये नहीं कि नहीं आपको इतने ही टाइम में ऐसे करना है, बहुत अच्छे से रन करना है, वो नहीं है। आपको बस यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट डिस्टेंस जो दिया है वो कवर करना है, और बहुत आसान है कवर करना अगर आप 20 से 25 दिन की एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, 20 से 25 दिन की प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है एग्जैक्ट टाइम में एग्जैक्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, और ये एक और चीज़ कि हम लोगों को क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि यार मैं अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी तो मैं आगे आऊँगी, टॉप आऊँगी, बट उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, एक्सेसिव कर रहे हैं तो इसमें आपको टॉप दिया जाएगा या एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएंगे। क्वालिफाइंग टेस्ट है, मार्क्स मेरिट का कोई लेना देना नहीं है इससे, तो यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। चाहे आप जल्दी ख़त्म करो चाहे आप बाद में ख़त्म करो, इससे कुछ मतलब नहीं बनता इसका बस एक काम है कि दिए हुए टाइम में दिया हुआ डिस्टेंस आपको कवर करना है। ठीक है, फर्स्ट आने वाली कोई बात नहीं है। अपने अकॉर्डिंग चलो, दूसरे से कंपटीशन मत लगाओ कि यार ये आगे चला गया मतलब अब मैं पीछे रह गया, ये वाली टेंशन आपको लेनी नहीं है। मेरे पास टाइम है, मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग जा रही हूँ, मैं अपने टाइम पे फिनिश लाइन को देख लूँगा, कंप्लीट कर लूँगी, बस इतना आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके स्टेप्स हैं या मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या क्या क्राइटेरियाज अलग हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखें, मेल और फीमेल के 2 क्राइटेरिया है, 2 टास्क मिलेंगे आपको। एक होगा वेट कैरी करने का और दूसरा होगा आपको 1000 मीटर की रनिंग करनी है। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर और एक सिंगल अटेम्प्ट दिया जाएगा। पहले हम लोग बात करते हैं वेट कैरी का। ठीक है, वेट कैरी की अगर हम लोग बात करें, 100 मीटर है, 2 मिनट में आपको सिंगल अटेम्प्ट में बिना रुके कंप्लीट करना है, यानी कि 100 मीटर की आपकी वेट कैरी की आपका जो रेस है वो होगा। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पे 2 मिनट दिया हुआ है और बीच में कहीं भी रुकना नहीं है। रुकना नहीं है, कैसे नहीं रुकना है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं, मेल और फीमेल के लिए क्या डिफरेंस है। मेल के लिए यदि हम लोग बात करें तो 35 kg का आपके पास एक वेट होगा, एक बोरा होगा, उसको लेकर आपको 2 मिनट के अंदर 100 मीटर कंप्लीट करनी है। ठीक है,
बिना रुके। फीमेल्स के लिए 20 kg है, फीमेल्स के लिए कितना बच्चे 20 kg है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, जब आप इस स्टेप को कर लोगे तो आप आओगे टास्क 2 पे, जिसमें आपको 1000 मीटर की रन करनी है, यानी कि 1 किलोमीटर की रन करनी है। मेल्स के लिए टाइम दिया हुआ है आपको 4 मिनट 15 सेकंड, कितना दिया हुआ है 4 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया है। और फीमेल्स के लिए टाइम दिया है आपको 5 मिनट 40 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड का यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है। तो ये तो बात हो गई कि आपके पीईटी में कितने टास्क होने हैं, मेल और फीमेल को कितना टाइम दिया हुआ है, कितना वेट कैरी करना है और कितने टाइम में दोनों को ये कैरी करना है, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब देखो जो ये वेट कैरी का जो आपका टास्क है, इसमें कैसे क्या आपको मिलेगा, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले जो वेट होगा आपका वो एक टेबल पे रखा होगा। टेबल कितनी ऊंची कि लगभग आपके चेस्ट तक आ रही होगी, तो आपको उठाने के लिए नीचे नहीं झुकना है, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है, आपकी बैलेंस में तो बिल्कुल समतल वो होगी, बस उठाना है वेट को अपने कंधे पे रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, सैंड बैग्स जो आपको दिए जाएंगे वो टेबल पे होंगे, जो कि लगभग आपके चेस्ट हाइट्स के होंगे, और इसको उठाते टाइम आपको फ्लोर पे नीचे नहीं रखना है, ना ही दोबारा टेबल पे रखना है, एक बार में उठाना है और एक बार में आपको लेके चलना है। क्लीनली उठाएंगे, दोबारा नहीं रखेंगे और उसको अपने शोल्डर पे रखेंगे। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप शोल्डर पे कंफर्टेबल हैं, सर के ऊपर कंफर्टेबल हैं। वैसे वॉक करने के लिए अगर आपको 2 मिनट लगातार वॉक करना है तो शोल्डर ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, उसके लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको 100 मीटर कंप्लीट करना है। अब ये नहीं करना कि भाई ये मुझसे आगे निकल गया तो मुझे भी जल्दी 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 करना है, नहीं, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट और आपके 100 मीटर, आपके 2 मिनट है, आपका 100 मीटर है, तो अपने 2 मिनट अपने 100 मीटर अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करो, अपने लिए कंप्लीट करो, किसी से कंपटीशन मत लगाना वहाँ पर कि ये बंदा ये बंदी मुझसे आगे निकल गई तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाला कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ समझ आ गई आप लोगों, इसमें कोई भी दिक्कत। अब यहाँ पे जीरो टॉलरेंस किसकी है, ना तो आपको ऐसे झुकना है, ठीक है, कि बीच में थक गए 35 किलोमीटर है, नीचे बैठ गए, बैग तो नीचे नहीं रखा हम बैठ गए, ये वाली गलती नहीं करनी है। ना आपको नीचे बैठना है और ना आपको ये बैग को कहीं भी नीचे टिकाना है, कुछ भी नहीं, दोनों में से कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको एक बार में उठाना है और एक बार में लास्ट तक हमें यहाँ पर जाना है, ठीक है, कंप्लीट करनी है। और जब आप अपना ये वाला टास्क कंप्लीट कर लेंगे वेट कैरी वाला, तभी आपको सेकंड टास्क के लिए अलाउड किया जाएगा। क्लियर है, पहला फर्स्ट टास्क आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, सेकंड टास्क तभी अलाउड करेंगे। तो यही चीज लिखी है, यू मस्ट सक्सेसफुली पास द वेट कैरी टेस्ट टू अनलॉक द रन अटेम्प्ट। रन अटेम्प्ट में आपको बता चुकी हूँ मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या टाइमिंग है। आपको 1000 मीटर का वो आपका रन है, यानी कि 1 किलोमीटर का रन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपको कर्व्ड सर्कुलर लैप कोर्स इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे, ये नहीं कि सीधा 1 किलोमीटर है, सर्कुलर ग्राउंड है वहां पर आपको रनिंग करनी है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक सी चीज यही आपको इंपॉर्टेंट बताई हुई है। बाकी जो यहाँ पर आपका टाइम है वो इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग मैट लूप से यहाँ पर मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी बात यहाँ पर हो गई। चलिए अब यहाँ पर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ कि अवॉइड करना पैक ट्रैप। पैक ट्रैप का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा क्राउड में भागने की कोशिश मत करना, कि वही वाली चीज़ जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि भैया ये आगे निकल गया ये पीछे है, वो चीज़ नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना है, और ये कंसिस्टेंसी रहने के लिए बोलते कंसिस्टेंट रहोगे तभी आपका हो पाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, आप बिल्कुल कंसिस्टेंट चलो, पैरेलल चलो अपने टाइम और डिस्टेंस को लेकर, कोई फास्ट ऐसा नहीं कि एक बार आपने बहुत स्पीड पकड़ ली फिर लो हो गए, फिर स्पीड पकड़ ली फिर लो हो गए, ये चीज़ मत करना। कंसिस्टेंट रहना, 2 मिनट के अंदर अपनी, मतलब 2 मिनट तो नहीं है आपकी रनिंग का है, तो अकॉर्डिंग टू योर मेल एंड फीमेल प्रेफरेंसेस इसको कंप्लीट करना 1 किलोमीटर की जो रनिंग है, ठीक है। ये आएगी कैसे, ये आएगी आपके डेली प्रैक्टिस से। डेली प्रैक्टिस जब आप करोगे तो ये उससे आएगी। डेली प्रैक्टिस का मैं बता देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपके क्या क्या रूल्स होने वाले हैं। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपका क्या क्या होगा। सबसे पहला रिपोर्टिंग, जैसे ही आप अपने ग्राउंड पे पहुँचोगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपकी रिपोर्टिंग होगी। रिपोर्टिंग करने के लिए लगभग आपको वेन्यू पे 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। जो भी आपको टाइम शेड्यूल किया गया है उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग 1 घंटे पहले आपको अपने वेन्यू पे पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो कोई एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाना, और जो आपको ऑफिशियल पीईटी कॉल लेटर है
ठीक है, अभी आपको मिल जाएगा, वो आपको साथ लेके जाना है। साथ ही साथ आपको बायोमेट्रिक्स और टैग यानी कि आपके पास यहाँ पर क्या होते हैं, RFID टाइमिंग चिप्स होती हैं जो कि आपके चेस्ट और लेग से अटैच्ड की जाती हैं। ये वाला प्रोसेस यहाँ पे अपनाया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस होंगे, उसके बाद आपको टास्क के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, सबसे पहला रिपोर्टिंग है, 1 घंटे पहले जाना है। सेकंड डॉक्यूमेंटेशन है, जिसमें आपका कोई एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए और PT कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए। और थर्ड, हमें यहाँ पर जो बायोमेट्रिक्स हैं, RFID टाइमिंग चिप्स हैं, ये आपके चेस्ट और लेग से अटैच की जाएंगी। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्जेम्पशंस की। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्जेम्पशंस यानी कि जो छूट है वो किस किस को मिली है। सबसे पहला किसको मिली है, जो आपके PWBD कैंडिडेट्स हैं, यानी कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है, एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो यहाँ पे बताई हुई है, अगर वो उनको है तो उनको PET देने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने CBT क्वालिफाई किया है। सिमिलरली एक्स सर्विसमैन और एक्ट अप्रेंटिसेस के अकॉर्डिंग इनको भी PET देने की ज़रूरत नहीं है। कोई सा भी टास्क नहीं, कोई भी नहीं, ना तो वेट उठाना है ना ही रन क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड कर सकता है, डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और वहीं अगर कोई प्रेग्नेंट कैंडिडेट्स हैं, कोई फीमेल हैं जो अभी प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए क्या बताया हुआ है, आफ्टर योर डिलीवरी, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके 6 हफ्ता बाद, 6 वीक्स यानी कि लगभग मैं बोल सकती हूँ 1.5 महीने बाद आपकी एक डेट दी जाएगी। ठीक है, लगभग 1.5 महीने बाद तो दोबारा से आपका PET रिशेड्यूल किया जाएगा, जो आप जाके दे सकते हैं। तो यानी कि आप ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल उस पर जाके अपना बता सकते हैं कि भैया हम अभी नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दिस रीज़न। तो आपको लगभग प्रेगनेंसी के 6 हफ्ते बाद की डेट मिल जाएगी, दोबारा से रिशेड्यूल हो जाएगा और अपनी PET की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर है। अब देखो, आप में से कुछ बच्चों ने हो सकता है कि अपनी ट्रेनिंग लगा ली हो। वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपके आसपास कहीं पर कोई फिजिकल ट्रेनिंग देता हो, स्टूडेंट्स को रनिंग वगैरह कराता हो, तो वहाँ पे जाइए, बता दीजिए कि बेटा ये क्राइटेरिया है और मैं भी आपको डेज बता दूंगी कि इतने डेज में हमें कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही घर पे स्क्वाट्स कर सकते हैं, उसके अलावा लंजेस कर सकते हैं, जिससे कि आपकी थाइज मसल्स जो हैं उनमें एक पावर आ जाए कि आपको रनिंग करने में इजी रहे। स्लो रनिंग करो, ठीक है, वेट लेके रनिंग करो, एक कट्टा ले लो, उसमें अपना 35-20 किलो अकॉर्डिंग टू योर जेंडर फिल कर लो और उसको लेके रन करना स्टार्ट करो। ठीक है, टाइमर लगा के। स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाएगा, बट इवेंचुअली धीरे धीरे आपको ये आने लगेगा। ठीक है, चलो ये चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इन सब में ऐसा कुछ है नहीं। अब बात करते हैं कि भाई आपका PET की डेट कब तक आ सकती है। अगर हम लोग रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट हम लोगों ने क्या देखा कि ये लगभग आपका 1 तारीख को आ गया था। ठीक है, 1 तारीख को रिजल्ट आपका आ चुका है। PET जो है वो आपको कुछ 20 से 25 दिन में अराउंड देखने के लिए मिल जाता है। तो हम 20 डेज का लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको ये 1 तारीख को आया हुआ है तो PET आपको लगभग 20-22 जुलाई तक अप्रॉक्सीमेटली देखने के लिए मिल जाएगा। यानी आपकी PET जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर आज से भी मैं देखूं तो आपके पास कुछ 15 दिन बचे हुए हैं। तो भैया जी जान लगा के अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सब कुछ छोड़ दो, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम रनिंग करो, प्रैक्टिस करो, अपनी डाइट मेंटेन करो, हो सके तो फिजिकल कोचिंग्स लगा लो जो आपको प्रॉपर रनिंग, वेट लिफ्टिंग सब कुछ सिखा सकें और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ यहाँ पर। हमारा जो एक और चैनल है रेलवे परीक्षा पथ आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जा रहा है। जो बच्चे ग्रुप डी की आगे तैयारी कर रहे हैं, अभी आने वाला एग्जाम देने वाले हैं, आपको पता है डेट आ चुकी है, तो ये जो आपके लिए मैंने कंप्लीट PYQs की जो शिफ्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट जितनी भी शिफ्ट्स हैं आपकी 28 नवंबर वाली शिफ्ट 1st, 2nd और 3rd, इसका मैंने कल सॉल्यूशन लगाया हुआ है। सुबह 10 बजे वाली क्लास में लाइव चलेगी। लगभग आपका 1 से 1.5 घंटे का सेशन होने वाला है कंप्लीट। मैं यहाँ पे इस तरीके से आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ कि आप इससे मिलता जुलता भी कोई क्वेश्चन आया टॉपिक से भी तो आप उसको आसानी से कर सकें। ठीक है बच्चे, तो अगर आप इस क्लास को करना चाहते हैं तो परीक्षा पथ पे जाके आपका रेलवे परीक्षा पथ सर्च करना, वहाँ पे आपको ये जो इवेंट है लगा हुआ मिल जाएगा। बिल्कुल बेस से चैनल हमने बनाया है, 0 से बना रहे हैं हम आपके लिए। इस चैनल पे जाइएगा और आप अपने टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, जो बच्चे अगले वाले ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो आज की सेशन में बस इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।